बाकायदा इस प्रोग्राम को चलाने से पहले मुअज़्ज़ज़ सदर जलसा जनाब अदर इस्लाम सती साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मज़ीद जलसे की कार्रवाई चलाने की इजाज़त दे। मुअज़्ज़ज़ सदर जलसा की बाकायदा इजाज़त के बाद मैं इस प्रोग्राम को मज़ीद बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से चंद बातें शेयर करता हूँ कि हम लोग हर लेवल पे, हाँ वो सियासी लेवल पे हो, हाँ वो बरादरी लेवल पे हो, या हाँ वो ताजर इत्तेहाद लेवल पे हो, इलेक्शन का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों को पता है कि इलेक्शन क्या चीज है, आखिर इलेक्शन क्यों किया जाता है। इलेक्शन इस चीज का नाम नहीं है कि हमें आपस में लड़वाया जाए, हम एक दूसरे को अपने गिरबानों से पकड़े, बल्कि नहीं, इलेक्शन तो प्यार और मोहब्बत वाली चीज है। हमने इस इलेक्शन के जरिए ऐसे बंदों को सामने लाना है ताकि वो अपनी कौम, अपनी बिरादरी की सही तरीके से तर्जुमानी कर सके। मैं मजीद एक करता जा रहा हूं कि इलेक्शन अमन, मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक का एक जरिया भी है, लेकिन साथ साथ इलेक्शन इंतशार, अफरा तफरी, झगड़ों और मुख्तलिफ तरीकों के एक दूसरे को लड़वाने का जरिया भी है। अगर हम अपने माजी पे नजर डालें तो सबसे पहले हमारे मुल्क में जो इलेक्शन मुनक्किद किए गए थे वो 1970 में थे, लेकिन अफसोस उसी इलेक्शन का हमने गलत इस्तेमाल किया अपने वोट के जरिए, और उसी इलेक्शन के जरिए हमसे प्यारा चांद जैसा मुल्क बांग्लादेश जुदा हो गया, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने अपने वोट का गलत इस्तेमाल किया था। बीच में ऐड करता जा रहा हूं, अली हैदर चनार साहब इस पंडाल में तशरीफ लाए, हम इनको वेलकम कर रहे हैं। अली हैदर चनार साहब, भाई वोट की कुछ जिम्मेदारियां है, कुछ हुकूक है, आपने अपने गिरबानों में झांकना है, अपने जमीन पे बोझ डालना है कि हम ये जो वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं आया हम सही कर रहे हैं, आया हमने इसी वोट को इस्तेमाल करके 1970 जैसा माहौल बनाना है, या हमने उसी वोट को इस्तेमाल करके अपने ऊपर ऐसे बंदों को बिठाना है जिसका आज हमने सामना कर रहे हैं। अभी निजात भी नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे बंदों को अपने वोटों के जरिए अपने ऊपर बिठाए जिससे आज हमारी निजात भी नहीं हो सकती। लिहाजा अब सबसे मेरी दरख्वास्त है, मैं नहीं कहता कि आप पूल ग्रुप को दे या किसी और को दे, लेकिन वोट डालने से पहले जरा अपने गिरबान में, अपने जमीन पे जरा सोचना है कि आया ये मैं अपना वोट इस्तेमाल कर रहा हूँ, आया ये मैं सही जगह पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपने इस वोट को गलत इस्तेमाल किया तो कल आपकी ये गले पड़ सकती है। लिहाजा मैं बार बार यही दरख्वास्त करता हूँ कि वोट इस्तेमाल करते हुए जरा सोचना है कि आया ताजर इत्तेहाद ग्रुप के जो मेंबरान हैं वो किस तरह हमें लीड कर सकते हैं, या जो झंडे ग्रुप के अशफाक सती साहब है वो हमें हमारी सही तरीके से रहनुमाई कर सकती है। मैंने इसी वजह से आप लोगों का टाइम लिया ताकि हमें पता चल जाए इलेक्शन क्या चीज है, इसकी मकासद क्या है, इसकी अहमियत क्या है। लिहाजा कल जरा सोच समझ के
अपने राय दही का इस्तेमाल करना है। इलेक्शन पे अगर मैं पूरा दिन भी बोलता जाऊं मेरी तकरीर खत्म नहीं होगी, लेकिन मेरे तकरीर का असल मकसद भी है कि भाई ये आपके पास एक अमानत है। हालांकि एक छोटे लेवल का इलेक्शन है, लेकिन आपके पास अमानत है, सोच समझ के जरा इस्तेमाल करना है। और जिस पेंडाल के जरिए, जिस पेंडाल की वसातत से आप लोग के सामने मैं खड़ा हूं, तो हमारा ग्रुप है ताजर इत्तेहाद ग्रुप। आदर इस्लाम सती साहब इसके सदर है, वो लीड कर रहे हैं हमारी ग्रुप को, और हमारा इंतखाबी निशान है फूल। लिहाजा अगर आप लोगों को हमारी ग्रुप, हमारा सदर साहब या पैनल मेंबरान की एक्टिविटी पसंद हो, तो लिहाजा आप सबसे दरख्वास्त है कि फूल पर टक करके मोहर लगा के हमारे कामयाबी को यकीनी बनाओ। अभी मैं स्टेज पर अपने पहले स्पीकर तकरीर करने वाले जनाब मसूद सादिक सती साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। आपकी भरपूर तालियों में जनाब मसूद सती साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे आज इस महफिल के सदर और इस महफिल के रुआं जनाब मेहमान गिरामी उमर एजाज सती साहब, ताजर इत्तेहाद यूनियन के उम्मीदवार बराए सदर जनाब अजहरुल इस्लाम सती और दीगर उहदेदारान और शक्रियाल खान अकबर टाउन के रिहायशियों और जाम मस्जिद के बासियों, मुझे आज वो अल्फाज नहीं मिल रहे जिन अल्फाज से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। जिस तरीके से आपने मेरे भाई को एक बहुत बड़ा रुतबा मकाम बख्शा, यकीन मानिए कि मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं कि मैं आपका। आप लोगों के सामने पेंडाल में हमारा दूसरा ग्रुप जनाब मजहर अब्बासी साहब और शहजाद अब्बासी साहब अपने साथियों समेत पेंडाल में शिरकत कर रहे हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि खड़े होकर इनके इस्तकबाल की जाए। नारा तकबीर! नारा तकबीर! मजहर अब्बासी और मुहिब शाह की क़यादत में आने वाले जुलूस को खुश आमदीद। नारे तकबीर! नारे तकबीर! अजहर सती कदम बढ़ाओ, हाथ उठाकर अजहर सती कदम बढ़ाओ। जिंदाबाद। अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। बैठ जाओ। जो दोस्त बाहर खड़े हुए हैं मेहरबानी फरमाकर अंदर की साइड पे आ जाए। ना करो क्या करना है, हमने पैसा की जंग तो नहीं लड़नी है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि रास्ते को आजाद कर दें, रास्ते से आगे आ जाए। हज़रात गिरामी, आपसे इल्तिमास है कि अपनी अपनी जगह पर अपनी जगह पर तशरीफ रखें।
प्लीज कंटिन्यू। गर्दशी आयाम मत लज मुझसे, मैंने तो हर रंग में जीने की कसम खाई है। मेरे भाइयों, मैं अपनी तकरीर का आवाज वहीं से शुरू करना चाहता हूँ जहाँ से मैंने कुछ दोस्तों के आने की वजह से रोकी थी। जामा मस्जिद के रिहायशियों, मैं आपसे ये कह रहा था कि जिस तरीके से, जिस वलवले से, जिस जज्बे से आपने मेरे भाई हज़रत इस्लाम सत्ती का इस्तेमाल किया और उसे रूलक बख्शी, यकीन मानिए खुदा की कसम मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं आपकी खिदमत में बयान कर सकूं। मेरे भाइयों, आज मुखालिफिन को पता लग गया होगा कि हज़रत इस्लाम सत्ती की अहमियत क्या है और उनकी अहमियत क्या है। मेरे भाइयों, हम बड़े बाकरदार और शरीफ लोग हैं, हम किसी के पैर की कीचड़ नहीं उछालते, हम किसी को गाली नहीं देते, हम किसी के खिलाफ जुबान इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूँ कि हमें छेड़ोगे, हम किसी को छेड़ते नहीं, हमको छेड़ोगे तो हम खुदा की कसम किसी को छोड़ेंगे नहीं। मेरे भाइयों, मैं अपना मुख्तसर सा तारुफ आपसे करना चाहता हूँ। मेरा नाम मसर सती का बड़ा भाई और सिफरा की हैसियत से आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे भाइयों, हम पहाड़ी इलाके तहसील मेरी से तल्लुक रखने वाले यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पे आए और आते ही 20 सालों से आपकी खिदमत करते रहे, जिसकी आपसे हम बस दुआ है। अब आप तुड़ा करके मुझे ये कहें कि ये बात सही कह रहा हूँ मैं या गलत कह रहा हूँ। मेरे भाइयों, ये तो ताज यूनियन के इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है कि यंग वेलफेयर सोसाइटी को निशाना बनाया गया। क्योंकि इसलिए मुझे पता है कि यंग वेलफेयर सोसाइटी मुखालिफिन को उससे सब चलाना है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, आज मैं यंग वेलफेयर सोसाइटी में बाकायदा ऐलान करता हूँ और यंग वेलफेयर सोसाइटी को पूरे इस्लामाबाद में लेकर जाऊंगा। हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, हमारे तल्लुकात है। मैं सबसे पहले यहाँ इस मकाम पर, इस स्टेज पर खड़ा होकर बालकों के मकाम पर यंग वेलफेयर सोसाइटी की इनकाद करता हूँ। मेरे भाइयों, हमारा किरदार आपके सामने है। आप लोग हज़रत इस्लाम सत्ती हो, यंग वेलफेयर सोसाइटी हो या ताज यूनियन के कारकुन, आप उनसे अच्छी तरह वाकिफ है। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा वक्त आपके दरमियान हायल नहीं होना चाहता कि मैं तो एक आपके अदा से कारकुन की हैसियत से, जामा मस्जिद के रिहायशी होने की हैसियत से आपके सामने आया था। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हर सिम्मत मचलती किरणों ने अब सूद व शबगम तोड़ दिए। हर सिम्मत मचलती किरणों ने अब सूद व शबगम तोड़ दिए। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम देंगे। ये थे जनाब मसूद सादिक सती साहब, जिन्होंने अपने शुगलाखेज तकरीर से तमाम ताजर बरदारान को महसूस किया। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और साथ साथ हम पे आज मौसम भी मेहरबान हो गया है और मरी की खुशूद हवाएं हमारे ऊपर चल रही है। लिहाजा इससे ही हमें अंदाजा हो रहे हैं कि कल हमारी पक्की जीत होगी।
अब मैं अपने दूसरे साथी जिसको इस ताजर इत्तेहाद ग्रुप का रूही रवान भी कहते हैं और जिनकी खिदमत हमें साथ साथ इलेक्शन कमीशन के थ्रू भी मिल रही है, इसका अंदाजा तो उसके आने के बाद हो जाएगा कि उनके साथ क्या है अल्फाज का जादू। मैं मजीद वक्त लेना नहीं चाहता। आपकी भरपूर तालियों में ताजर इत्तेहाद ग्रुप के एडवाइजर इसके इत्तेहाद के रूही रवान जनाब चौधरी अशरफ साहब अभी आपके सामने स्टेज पे आएंगे, उतरेंगे। आपकी भरपूर तालियों में चौधरी अशरफ साहब। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंदाज़े ब्याह अगरचे मेरा शौक नहीं, अंदाज़े ब्याह अगरचे मेरा शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जिस लक़ब से मुझे नवाजा गया, मैं एक बहुत ही आजिज़ वेरी हम्बल सा बंदा हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे इतने टाइटल दिए जाएं, लेकिन फिर भी आप लोगों को अरशद हुसैन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो शायर कुछ अल्फाज, ये जो शायरी होती है ना, इंसान के ऊपर जब दबाव डल 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 के वो जम सा जाता है ना, तो ये जो शायरी होती है ये दिल की आवाज होती है और समझने वाला इसको इतनी जल्दी समझता है कि अगर आप 1 घंटे की तकरीर कर लें वो आपकी बात नहीं समझेगा, लेकिन एक शेर उसकी नजर कर दे तो वो 2 मिनट में समझ जाता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि टाइम बहुत कम है, तो शॉर्टली वक्त में ज्यादा से ज्यादा बातें छोटे अल्फाज में बयान करूँ। वो शायर अपने अल्फाज को इस तरह बयान करता है कि हमसे उलझोगे तो दुनिया में जियोगे कैसे। कहता है कि फखर की बात नहीं कर रहा है, अगली बात में काम की बात कर रहा है। कहता है कि हमसे उलझोगे तो दुनिया में जियोगे कैसे, हम तो जुल्म की हर दीवार गिरा देते हैं। इससे पहले 2 टाइम मुझे आने का इत्तेफाक हुआ स्टेज पे, मेरे ऊपर काफी तनकीद भी हुई, काफी बात भी हुई, लेकिन मैंने किसी चीज को माइंड नहीं किया। क्यों कि अगर आप जमहूरी सोच रखते हैं तो आप जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं, तो जो अल्फाज आप कहते हैं दूसरे को पूरा हक है कि वो भी आपके बारे में उसी तरह के अल्फाज कहे। लेकिन अगर आपकी डिक्टेटर सोच है, आपकी नेगेटिव सोच है, तो आप अपनी बात तो कह दें, लेकिन दूसरे की बारी है तो कहीं नहीं जी बुरा किया है, लेकिन बहुत बुरा लग गया है। इंज नहीं होना चाहिए। तुसी जेने कहोगे तो फिर वो ही जा सुनोगे। मैं तुम्हारे सामने चंद गल्ला रखना चाहूंगा कि तनकीद की थी गई सब तो पहले यंग वेलफेयर सोसाइटी थे। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है कि पता नहीं या तो ये लोग मालिक जैसे, या इनको इंफॉर्मेशन नहीं है, या इनके पास किसी मालूमात का कोई तजिया नहीं है कि बिला जवाज ऐसा ऐलान कर देते हैं कि खुदा की कसम जिसे समझ के शर्म आती है इंसान को।
तो मेरे भाइयों, अगर आप किसी चीज के बारे में कंफर्म नहीं है तो आप चैलेंज क्यों कर रहे हैं? क्यों चैलेंज कर रहे हैं? कल मेरे दोस्त एक ने यहाँ पे आके कहा कि अगर यंग वेलफेयर सोसाइटी मुझे 500 रुपए का काम दिखा दे तो मैं 50,000 का ऐलान करूंगा। सुना होगा कि मुझे 500 रुपए का काम दिखा दे तो 50,000 का ऐलान करेगा। तो मैं आज उसको 50,000 का काम दिखाता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि वो मैं 50,000 50,000 यंग वेलफेयर सोसाइटी होनी चाहिए। जो ऊपर से पत्थर आ रहा है, हेलो, ये ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, मुझे 50,000 नहीं चाहिए भाई। 50,000 आप इसके बारे में 50,000 का ऐलान कर देना। ताजरों के लिए 15% डिस्काउंट की सूरत में, ताजरों के लिए 15% का डिस्काउंट का ऐलान कर देना, हमारा 50,000 पूरा हो जाएगा। तो अब आता हूं काम पे। यंग वेलफेयर सोसाइटी का काम, सबसे पहले मैं अपने काम की बात करता हूं। मैं यंग वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूं। मैं अपना काम बताता हूं। मैं अरसा 5 सालों से तनकीद करने वाले ये नहीं सोचते कि जब आप गली बनाओगे तो काम होगा। वो कहते हैं जब आप कोई मकान बनाओगे तो काम होगा। तो मेरे भाई, काम की एक ही तारीफ है कि जिसमें आपकी मेहनत शामिल हो, आपकी पर्सनालिटी इन्वॉल्व हो, आपका टाइम उस चीज के ऊपर लगे, उसको काम कहते हैं। तो मेरा काम यह है कि मैं हर रोजाना शाम को 3 घंटों के लिए इस इलाके के मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक के कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 50 स्टूडेंट हर वक्त होते हैं और मैं उनसे कोई फीस चार्ज नहीं करता। उसका सबूत कल मेरे एक दोस्त के तरफ से ऐलान किया गया कि हम तालीमी सरगर्मियां यहाँ पर चला रहे हैं, हम तालीम के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। वो मेरे भाई, आप तालीमी मराकज चला रहे हैं, मैं नहीं मानता हूँ आप चला रहे हैं, but you are also running the institution and you are charging fee and I don't charge one penny. ये काम नहीं। अब आगे चलता हूं। इस इलाके का जो नक्शा बना, उसका टोटल जो एक्सपेंडिचर था वो 85,000 था। कितना था? 85,000। हमारे यंग वेलफेयर सोसाइटी के दोस्तों ने मिलकर बहुत माइनस है ग्रुप है हमारा, बॉडी हमारी बहुत माइनस है। अल्हम्दुलिल्लाह कारकुन हमारे हजारों हैं, लेकिन बॉडी हमारी माइनस है। और हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते कि आप हमें चंदा दे दे, आप हमारे लिए हेल्प कर दे। नहीं भाई, जो कुछ खुद होगा तो करेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। चौधरी आसर जिंदाबाद, चौधरी आसर जिंदाबाद, चौधरी आसर जिंदाबाद, वेलफेयर सोसाइटी जिंदाबाद। मेरा भाई अजरुल इस्लाम सत्ती बैठा हुआ है। मैंने उस दिन भी अपनी तकरीर में कहा था, आज भी कहता हूँ, झूठे इंसान पे भी लानत भेजता हूँ, झूठ बोलने वाले पे भी लानत भेजता हूँ। ये दो मेरे बोल है, मैं झूठ बोलूंगा उस पे भी लानत, और जो झूठ बोलता है उस पे भी लानत।
मेरा भाई अजहर बैठा हुआ है। अजहरुल इस्लाम सत्ती ने कहा कि हमने इस इलाके का नक्शा तैयार करना है, उसके लिए 85,000 की जरूरत है। उसने कहा मैं अपने सोच से, मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया है, मैंने किसी से 50,000 मेरे पास हो गए, 35,000 की मुझे जरूरत है। बैठा हुआ समय अपनी तकरीर में बता देगा। बाखुदा 35,000 रुपए यंग वेलफेयर सोसाइटी के 11 लड़कों की तरफ से अजहर इस्लाम सत्ती को दिए गए। ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। काम क्या है कि आपकी दुकान के आगे नाला बहता है, वो क्यों नहीं बनाते हो? अरे भाई, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारी दुकान को इसी तरह रहने दो। हम अपने लिए नहीं, अपने लिए तो सब जीते हैं, मगर जिंदगी का मकसद है औरों के काम आना। हमने अपने लिए जीना नहीं सीखा है। आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे लेके चलता हूँ। क्या मैंने जवाब दिया है कि नहीं दिया? मैं इसका हक रखता हूँ कि नहीं रखता? बिल्कुल रखते हैं। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आपने इसकी तस्दीक करनी है, लेकिन अगर मैं सच बोलूंगा तो आपने मेरी ताहीद करनी है। आगे चलते हैं। कहा गया कि एक प्रोपेगेंडा ग्रुप टीका लगाता है। टीके का मतलब तो समझते ही ना आप? हाँ जी, एक होता है मुफ्त टीका, एक होता है पैसे वाला टीका, ठीक है नहीं? कितने किस्म के टीके होंगे ने? 2 किस्म के। एक होता है मुफ्त वाला तो दूजा होता है पैसे वाला। असा गलती एक ही की है कि असा मुफ्त वाला लाया है, लेकिन जिन्होंने एक गल कही है वो पैसे वाला टीका ला देने। जाहिर गल है साडा काम ही हो जाए कि असि मुफ्त ही टीके लावांगा, क्योंकि तनकीद भी होती है तो वेलफेयर भी चला रहे हैं, वो नाल और काम नहीं कर रहे तो पैसे वाला टीका लाने दे पूरा पूरा हक है। अच्छा, आगे चलना वो जवाब देने का मैंने हक हासिल है कि नहीं? तुझे शक्रियात में ताजर हो, मैं जवाब दे सकता है कि नहीं दे सकता? आगे चल के क्या कि अजहरुल इस्लाम सत्ती ऐलान कर दे कि मैं दुकान कर देवांगा, तो मैनू कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं है, मैनू किसी के कोल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बेइज्जती होती है, मैं नहीं चाहता। वो मेरे भाई, थोड़ी सी अक्ल हो तो बड़ी बात है। बात ये की थी, एक तरफ तो तनकीद कि वो जाता नहीं है, दूसरी तरफ ये कि जी हम सबूत देते हैं। रात को 2:30 बजे पीछे कुरान के साथ बैठे हुए मीटिंग कर रहे थे। इधर चला जाए कर लगे शंभीर पार्टी और परसोला में इधर मुझे ना जमा बताए कितना बातें ग्राउंडला रे हाँ परून खुदा गई तुम नूम पार्टी भी कर دي لو خبر لا ديرو في لو سلا خبر जैसा और पानी में गाइए ठंडा में गाने मैं शरबत प्रोग्राम नहीं देखा है हाँ काटा हाँ काटा हमारे
आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको हकीकत में लेके जाता हूँ। थोड़ा सा आज मैं झंडा मेरे सिर दा ताज है, झंडे में सलाम करदा, झंडे में सलूट करदा, क्योंकि झंडे के बगैर हम ना मुकम्मल है। ये झंडा हमारे मुल्क की निशानी है, ये झंडा हमारे मुल्क की पहचान है। झंडे को मेरी तरफ से सलूट, लेकिन शहीदानों में नहीं छटाऊंगा। शहीदानों में नहीं छटेगा। क्यों? शहीन जालिम परिंदा है। नारे तकबीर! नारे तकबीर! हमेशा अपने आप में शहीन कहना ले। कल तेरी क्या कहना कि हम शहीन हैं, परिंदा शहीनों का सरदार है। मानता हूँ सरदार है, लेकिन मासूम परिंदे का शिकार करता है। मासूम परिंदे किसका शिकार करता है? मासूम परिंदे का। वो फिर शिकारी होता जेड़ा उन्हें नहीं छड़ता, वो फिर एहो जा मरदा है कि फिर शहीन उच्ची परवाज नहीं करता। तो आगे जाकर एक दोस्त ने कहा कि फूल वाले आए हैं, फूल तो मुरझा जाता है, फूल तो गिर जाता है। वो मेरे भाई, जिस तरह मैंने कहा ना कि झंडा एक मुकद्दस है, इसी तरह फूल एक बहुत मुबारक चीज है। आपको उस दिन शाह साहब ने भी बड़ी गहराई में जाकर बताया था, मैं भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि फूल की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। फूल जब जंगे ओद लड़ी जा रही थी तो सरवरे कायनात, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो मुसलमान पर फर्ज है कि वो उन पर दुरूद भेजे। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए तो खून मुबारक नीचे आने लगा, तो अल्लाह ताला को ये नागवार गुजरा और अल्लाह ताला ने ओद के मैदान में एक पौधा उगा दिया जिसको गुलाब का फूल कहते हैं। और जब वो प्यारे, वो खुशबूदार, वो कत्ते मुबारक जाकर फूल के ऊपर गिरे तो फूल में खुशबू आ गई। फूल में खुशबू आ गई। गुलाब का फूल मुरझा तो जाता है लेकिन खुशबू नहीं जाती। और इंशाअल्लाह ये कल फूल इतना बिखरेगा कि इसकी खुशबू मरी की पहाड़ियों से होते हुए नारा तक जाएगी इंशाअल्लाह। इसके बाद ये जलसा किसका है? ताजरों का। तो बात भी किसकी की जानी चाहिए? ताजरों की। लेकिन अफसोस के साथ ऐलान तो बहुत हुए, ऐलान तो बहुत हुए, लेकिन बेचारे ताजरों के लिए कोई ऐलान नहीं हुआ। गैस का मसला हल करेंगे, पूरी आबादी का फायदा। माशाअल्लाह, वेलकम। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हम भी आपके साथ, क्योंकि हम इस इलाके के मकामी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ट्यूबवेल लगेगा यहाँ पे जबरदस्त, अच्छा प्योर पानी मिलेगा यहाँ पे, बीमारी नहीं आएगी, जबरदस्त। उसके बाद बिजली नहीं लगेगी, जबरदस्त। लेकिन ये क्यों नहीं कहा गया कि किसी दुकानदार को उसकी मर्जी के बगैर खाली नहीं कराया जाएगा? चौधरी साहब, ये बातें तो छोड़ो, मैंने तो इधर तक सुना है कि कुछ लोग क्रम पे डैम बनाने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। हो सकते इतने बड़े जलसे में ऐलान हुआ कि लोड शेडिंग खत्म करेंगे। राजा परवेज अशरफ को हटा दिया गया, वो नहीं खत्म कर सका, अब यहाँ से एक ग्रुप आया वो खत्म करेगा।
क्योंकि कराम के पानी बहुत ही साफ है, ज्यादा प्रेशर में आता है ना, हमें वैसे साफ है। सुहानी बाबा जिंदाबाद, सुहानी बाबा जिंदाबाद, आजम खान जिंदाबाद, राजा फौज जिंदाबाद, सुहानी बाबा जिंदाबाद, बाटा गुल बाबा जिंदाबाद, बाटा गुल बाबा जिंदाबाद। एक दोस्त की तरफ से ऐलान किया गया कि आपने अपने एक मंशूर में शेर गलत लिखा है, तो उस दोस्त की नजर एक शेर कर देता हूँ, उस दोस्त की नजर एक शेर कर देता हूँ। इन आदमियों से कहो कि आप कहीं और जाके चले, इन आंधियों से कहो कि अब कहीं और जाके चले, मैंने हवाओं में उड़ना सीख लिया है। ये जो लोग जालियों के पीछे बैठे हुए हैं, जो ऊपर टैंकी पे जरा चढ़े हुए हैं, हवा तेज चल रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीचे चेयर्स पड़ी हुई है, इधर आ जाए। चौधरी अरशद तेरी जुर्रत को सलाम, चौधरी अरशद तेरी जुर्रत को सलाम। अब उसके बाद एक और बड़ी बात की गई कि जनाब इनको तो दुआ का तरीका ही नहीं आता, हाथ इस तरह से किए हुए, वो पे कबूल करने वाले क्या आप है? हम हाथ उठा के करें, हाथ पीछे करके करें, क्या कबूल आप नहीं कर रही है? आपको एक छोटी सी बात बताते चले, काबे का तवाफ हो रहा था, काबे का तवाफ हो रहा था, तो एक शख्स सराइकी बोलने वाला काबे का तवाफ कर रहा है। जब इस्लाम की बात की जाए तो तालियां नहीं बजाते, तो काबे का तवाफ हो रहा है और एक बंदा सराइकी वो अपनी जुबान में कह रहा है कि ए अल्लाह, साढ़े इलाके का दस्तूर है, साढ़े इलाके का दस्तूर है कि कोई भी जिसने जितना भी बड़ा जुल्म किया होवे, जिन्हें जितने भी ज्यादा गुनाह किए उन्होंने साडा कत्ल भी कर दिता होवे ना, वो जो साढ़े दर ते चल के आ जाता है, अस उन्हें माफ कर देंगे। ठीक है ना, सराकी भी कह रहा है, तवाफ भी कर रहा है कि ना अल्लाह साढ़े इलाके का दस्तूर है, ए अल्लाह अगर मैं तेरे दर तो हो के तेरे हबीब के दर ते जावांगा तो मेरे गुनाह ना भरिया होवांगा तो तेरे हबीब को चंगा नहीं लगेगा। ए अल्लाह तू साढ़े इस इलाके के दस्तूर में मद्देनजर रखते हुए मेरी बख्शिश फरमा दे। साथ एक अल्लाह वाला बड़ा, अल्लाह का बड़ा वली खड़ा हुआ था, उसने क्या, वो बंदिया, वो आजिजा, तेरी आजज अल्लाह ताला ने इन्नी पसंद आई है कि अल्लाह ताला ने क्या है कि तू दे अपने वास्ते मंगदे, अगर तू सारे जहान वास्ते दुआ मंगे मैं सारे नूं बख्श देना। वो मेरे भाइयों, उसके दर में बख्शिश की कमी नहीं है। आप हाथ उठा कर करें, आप हाथ नीचे करके करें, उल्टे करके करें, उसके दर में दुआ, दुआ एक रूह की गज़ा जिसे अल्लाह ताला सुनता है दिल के मामले से। तो किसी के ऊपर ये ना एतराज करें कि वो नमाज किस तरह पढ़ रहा है, वो दुआ किस तरह कर रहा है, वो उसका और उसके रब का मामला है, उसको वहीं तक रखें, उसमें इंटरफेरेंस मत करें। तो दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं आपका, लेकिन आज वो मीर तकी मीर एक बड़ा शायर था, तो जब वो आखिरी उम्र में गया ना, तो वो एक तकरीर में गया, तो उसने कहा आज मेरा आखिरी शेर है कि अबाब हाजर मीर हाले दिल के लिए, अबाब हाजर है मीर हाले दिल के लिए, न जाने फिर ये गुलस्तान रहे न रहे। तो दोस्तों, मैंने बात वही की जो बात उठाई गई, किसी के ऊपर कीचड़ उठाना, किसी की तजलील करना हमारा शेवा नहीं। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर बात करते हैं फिर वो जवाब ना दे, तो इसका मतलब है शायद उसमें कोई फ्रॉड हो।
शायद उसमें ये कसूर हो, तो जवाब देना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी बन गई है। लिहाजा आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ये सारे का सारा इतना मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी से नहीं कहूंगा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नहीं भाई, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बहुत आजिज़ हैं। हाँ, इतना जरूर कहेंगे, इतना जरूर कहेंगे कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, अगर अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत का मौका दिया, तो हुक्मरानी आपकी होगी, किसी और की नहीं। ये दुकानदार का इलेक्शन है, दुकान वाले खोखे वाले का इलेक्शन है, तो हुक्मरानी भी दुकानदार की और खोखे वाले की होगी, किसी बड़ी पगड़ी वाले की नहीं। लिहाजा कल का दिन बहुत अहम दिन है, बहुत अहम दिन है। कल आपने एक बहुत बड़ा फैसला करना है। मैं अपने दोस्तों की तरफ से आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमें मुंतखब किया तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करेंगे, और अगर आपने मुंतखब न किया तो इंशाअल्लाह फिर भी आपकी खिदमत करेंगे। अगर इंशाअल्लाह अगर हम जीत गए तो हारने वाले का डट कर मुकाबला करेंगे, और खुदा न खास्ता अगर हम हार भी गए तो जीतने वाले को भी भागने नहीं देंगे। हम दोनों सूत्रों, हमने जब आने का फैसला किया है, इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, तो इलेक्शन में एक ग्रुप की जीत होती है, एक ग्रुप की हार होती है, लेकिन इंशाअल्लाह अब शक्रियाल में इनकलाब आएगा। उसके बाद थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। मैंने आज तक बात नहीं की, मैं आपकी कुछ भी बुरा नहीं कहूँगा, सिर्फ थोड़ी सी बात हुई थी, तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि एक ग्रुप ने कहा, देखिए मैं इनकलाब वेलफेयर सोसाइटी का नाम मैंने ये किया है, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इनकलाब वेलफेयर सोसाइटी हो या यंग वेलफेयर सोसाइटी हो, किसी के कंधे पे बंदूक रख के निशाना मत चलाएं। जो कर सकते हैं खुद करें, दूसरे की खुशामद करके उसके लिए रिलीफ दे के आप दावा करते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, नहीं बाबा, नहीं मानूंगा मैं। जिस दिन आपने अच्छा काम किया, अपने बल पर किया, अपने कंधे पर किया, तो आपको शाबाश देंगे। किसी के ऊपर कंधे पे गोली रख के चलाएंगे, आपको नहीं चलाने देंगे, उसका क्रेडिट आपको नहीं लेने देंगे। आखिरी बात कहना चाहता हूँ, मैं एक कमीशन का मेंबर भी हूँ, तो कल हमारे निहायत मैं बहुत इज्जत, बहुत कदर की निगाह से देखता हूँ, बाखुदा मेरे लिए वो बहुत आला शख्सियत है, मैं उनके बारे में कुछ भी गलत सोच भी नहीं सकता, लेकिन हम सब उनके लिए बराबर हैं। उन्होंने कहा इलेक्शन में कमीशन के इस मेंबर ने बहुत काम किया है, मैं इसको सलूट देता हूँ। मैं क्या 3:30 बजे तक प्लाजा के ऊपर चढ़ के अब बैठा रहा? बड़े को जब बात करनी चाहिए तो दोनों बच्चों को साथ रखना चाहिए। मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, मुझे क्रेडिट की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं तो दोनों को मद्देनजर रखा करें, क्योंकि आप बड़े हैं। जब कोई आम बंदा बात करे ना तो उसकी कोई बात नहीं होती, जब बड़ा घर का सरबराह बात करे ना तो दिल को उसकी बात लगती है। मुझे इस बात का दुख हुआ था तब मैंने ये बात की है, लेकिन फिर भी वो बड़े हैं, इज्जत इंशाल्लाह मेरे दिल में उसी तरह है और हमेशा रहेगी। मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ। दोस्तों,
कल आप अकेले होंगे, कोई आपके साथ स्टंप लगाने के वक्त आपके सर पे नहीं होगा, कोई आपको आंखें नहीं मारेगा, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा, लेकिन एक ही बात कहूंगा कि फैसला ऐसा करना कि बाद में आप सरदार भी कह सकें कि हमने वाकई फैसला किया। दोनों ग्रुपों ने यहीं पे, दोनों दुकानदार हैं, यहीं पे उन्होंने दुकानदारी करनी है, दोनों आपके सामने है, दोनों के साथ आपका वास्ता है, दोनों के साथ उठना बैठना है। फैसला ऐसा कर देना कि ताकि कल को आपको शर्मिंदगी ना हो। तो एक बात को और कहना चाहूंगा कि कहा गया कि धांधली होगी, धांधली होगी, क्या बात है, धांधली होगी, लेकिन हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे पास डंडा ब्रदर फोर्स है। बहू जी आजा से बंदे इतने आगे रोजगार पैदा करने साकू डंडा ना मारे, ठीक है ना? तुसी सिर्फ एक बारी कह दो बाखुदा थोड़ी गल कबूल कर लेंगे, थोड़ी गल साढ़े सिर, लेकिन डंडिया नारा ही मारना, एक तरफ ये नारा और दूसरी तरफ धांधली का। लेकिन मैं बीइंग ए वेरी हम्बल पर्सन ये बताना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह धांधली नहीं होने देंगे। डंडा ब्रदर हो या पिस्तौल ब्रदर हो, धांधली नहीं होने देंगे, ये मेरा आपके साथ वादा है। इंशाअल्लाह कुछ भी हो जाए धांधली नहीं होगी, साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। इंशाअल्लाह आप इस बात को जरूर मानेंगे कि वाकई ये इलेक्शन हुए, ग्रुप चाहे जो भी हो, लेकिन इलेक्शन इंशाअल्लाह ट्रांसपेरेंट होंगे। तो कल मेरे भाइयों अपना फैसला ऐसा करना ताकि आपको कल को शर्मिंदगी ना हो। आखिर में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, बहुत नाज है तुझे अपने कदों कामत पे, तो बहुत नाज है तुझे अपने कदे कामत पे, तो आ मुकाबला कर ले, हमने कई बार जमाने के परम तोड़े हैं। पीछे से जज्बा नहीं आ रहे, जज्बा तालियां आ रही है ना, आवाज आ रही है। मजा देती है जिंदगी की टोकरे उनको अशफाक, मजा देती है जिंदगी की टोकरे उनको अशफाक, जिन्हें नाम खुदा लेकर संभल जाने की आदत हो। ये थे जनाब चौधरी अरशद हुसैन साहब, जिन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, खुदा के बंदे को तो छोड़ना था। हमारे पास तो पंडाल में दर्जनों बंदे और भी मौजूद है, और इतनी हकीकत की बयान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हकीकत चुपती है, हकीकत इंसान को चुपती है और अंदर से जख्म देती है। लिहाजा चौधरी अरशद साहब इस तरह नहीं करना चाहिए था। चौधरी अरशद साहब की वलवला अंगेज तकरीर के बाद अब मैं अपने एक और मेहमान गिरामी, जो कि I-10 मरकज ताजर बरादरान के सीनियर नायब सदर भी है, जिनका नाम उमर हयात सती साहब है,
उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पे आ जाए। आप तमाम की भरपूर तालियों में जनाब उमर हयात सती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम स्टेज पे बैठे अजहर इस्लाम सती साहब और दीगर मोहतरम कायदीन और मेरे न्यू ताजर बरादरी, मेरे दोस्तों और भाई